नमस्कार। जय हिंद साथियों। गोदी मीडिया के कारनामे वगैरह तो आप लोग ये दिन रात टीवी पे देखते होंगे। कैसे ये विपक्ष को न दिखा के माननीय मोदी जी की चाटुकारिता में जो है और उनके ब्रह्मलीन चरणों में जो है चौबीसों घंटा व्यस्त रहता है। देश के वास्तविक मुद्दों को भी कभी नहीं दिखाता है, देश के वास्तविक मुद्दों से भी भगता है। और पता नहीं क्या ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया जो है एक दूसरे के जो है पूरक दिखते हैं। अगर आप कभी बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछेंगे जवाब तो एबीपी का प्रवक्ता देता है, और एबीपी वाले से पूछेंगे तो बीजेपी का प्रवक्ता देता है। देश में क्या चीज़ें हो रही हैं, देश में क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, इन सब चीज़ों से इन लोगों का मतलब नहीं होता है। ये इनका काम होता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है। इनका मेन काम यही होता है कि ये रिप्रेजेंट करते हैं। कभी इंडिया में होने वाले चीज़ों को या घटनाओं को इनका काम ये नहीं कि हाँ इनको रिप्रेजेंट करें या बताएं कि हमारे देश की वास्तविक स्थिति इस टाइम क्या है और क्या नहीं है। इन सब चीज़ों से गोदी मीडिया का कोई मतलब नहीं होता। अभी हाल ही की मैं आपको एक घटना बताता हूँ। हाल की घटना ये है कि अभी आप मणिपुर की स्थिति, आप सभी भाई बहन तो जानते होंगे कि हाँ देश में क्या स्थिति बनी है मणिपुर की और किस तरीके से मणिपुर जल रहा है। लेकिन इसके बाद भी सरकार पूरी तरीके से फेल है और सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं रही है। क्योंकि जिस टाइम मणिपुर में ये सब घटनाएं, उग्रवादी घटनाएं शुरू हुई, उस टाइम अगर सरकार चाहती तो पूरी तरीके से इस मैटर को कंट्रोल में कर लिया जाता। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं इनको वोट बैंक की राजनीति बहुत अच्छी लगती है और उसको करने के लिए किसी भी स्तर तक जाएंगे। शुरुआती दिनों में ही मणिपुर में जब घटनाएं शुरू हुई, शुरुआती दिनों में ही जो है वहाँ पे जो है मणिपुर में घटनाएं भी शुरू हो गई और वहाँ पे चुनावी प्रचार भी शुरू हो गया। लेकिन हमारे मोदी जी को देखिए कि ये बंदा एक बार भी ना ही इस मुद्दे पे आता है कि भाइयों बहनों, अगर आते तो ये मैटर शांत हो जाता, शायद सुलझ जाता। लेकिन यही नहीं, ये आदमी कभी एक बार आ जाता है टीवी कॉन्फ्रेंस पे कि हाँ भाइयों और बहनों, ये मैटर, ये हिंसा करना सही है, ये चीज़ें गलत हैं, आप शांति की। नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन साहब के पास इतना समय रहता है कि दिन भर 50 बार जाके कर्नाटका में चुनाव कर लेते हैं, साहब जर्मनी घूम लेते हैं, साहब इटली घूम लेते हैं, साहब फ्रांस घूम लेते हैं। लेकिन देश में जो क्या हो रहा है इन सबसे मतलब नहीं होता है साहब को। अभी मैं हाल ही की घटना बताता हूँ कि गोदी मीडिया का कारनामा, ये चाटुकार इतने गिर चुके हैं कि अपने देश में मणिपुर में हिंसा हुई है, इन चाटुकारों, इन दलालों को नहीं दिखाई दे रही है। और ये दलाल जो है कंटिन्यू जो है फ्रांस पे न्यूज़ चला रहे हैं कि हाँ फ्रांस में हिंसा हो रही है, फ्रांस में ये लोग हिंसा कर रहे हैं, फ्रांस, जो कि वहाँ पे कोई भी मारा नहीं गया, वहाँ पे हिंसा हुई है। अरे आप अपने देश का बताओ ना, अपने देश की रियलिटी दिखाओ कि हमारे देश में लोग किन चीज़ों से जूझ रहे हैं, किन महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, आंतरिक कलह से जूझ रहे हैं। आप कब तक एक ही समुदाय के लोगों को और चाइना को जिम्मेदार ठहराएंगे? इन सब चीज़ों के लिए तो जो है आप लोगों के पास समय ही नहीं रहता। शाम को आप दो ठो इधर से पकड़ लेंगे, दो ठो उधर से लेंगे, वो टीवी बैठ के जहर उगलते रहते हैं। आप लोगों को यही सब चीज़ें बहुत पसंद है और यही चीज़ें टीवी पे चलती रहती हैं, आप देखते रहते हैं। कभी देश के वास्तविक मुद्दों पे भी बातें होंगी। आज टमाटर 150 रुपये किलो बिक रहा है, अदरक 300 रुपये किलो बिक रहा है। कभी गोदी मीडिया जाके पूछता है कि आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? 2-2 दिन में बता रहे हैं 100-100 रुपये किलो रेट भगा है। लेकिन ये बताने में लगे रहते हैं कि जो है पाकिस्तान में टमाटर तो 300 रुपये लोग किलो खा रहे हैं। अरे भारत वाले इतने सस्ता कैसे खा रहे हैं? इनको भी खिलाओ 300 रुपये किलो। सुशांत सिन्हा का दल्ला पत्रकार, वो अमेरिका के जाकर कंपैरिजन करता है कि अमेरिका वाले इतना महंगा जामुन खा रहे हैं, इतना महंगा आम खा रहे हैं। अबे गधे, जाके पता तो करो कि पहले अमेरिका वालों पर कैपिटा इनकम कितनी है और इंडिया वालों की पर कैपिटा इनकम कितनी है। जाहिल टीवी स्टूडियो में बैठ के जो तुम लोग देश के खिलाफ आज षड्यंत्र रच रहे हो, एक दूसरे को लड़ाने का षड्यंत्र रच रहे हो ना, आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। धन्यवाद।